नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। इस एग्ज़ाम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान निर्माण की, जो कि हमने पिछली 3 क्लासों के अंदर भारतीय संविधान निर्माण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चर्चा की थी। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान निर्माण से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे कि आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान प्रांत से संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कौन कौन थे और कहां से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसी के साथ हम बात करेंगे संविधान सभा के जो सदस्य परिवर्तित हुए थे, क्योंकि भारत का जो विभाजन हुआ था 14-15 अगस्त 1947, उसके बाद में संविधान सभा भी ये मानो पुनर्गठित की गई थी, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में एक अति महत्वपूर्ण बात के ऊपर भी आज चर्चा करेंगे, वह नियम समिति, क्योंकि कई बार ये मानो पेपर में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि पीछे सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि निम्न में से कौन नियम समिति का सदस्य नहीं था। तो कहने का लो, नियम समिति में कुल 16 सदस्य थे, 15 सदस्य और एक सभापति अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इस क्लास के अंदर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि पीछे की 3 क्लासों में हो सकता है मेरे से नहीं बताए गए होंगे, तो आज इस क्लास के अंदर हम भारतीय संविधान निर्माण की कहानी कंप्लीट करेंगे साथियों। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, लक्षण कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। कई महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे भी होंगे जो रिपीट भी हो सकते हैं, पहले बताए हुए हैं, लेकिन आज फिर एक बार हम चर्चा करेंगे। जैसे कि संविधान सभा में व्यक्तित्व, संविधान सभा के प्रमुख पदाधिकारी, संविधान सभा से भारतीय संविधान निर्माण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तिथियां, ये अति महत्वपूर्ण ये मानो की पॉइंट है जिनको अच्छी तरीके से आपको तैयार करने हैं साथियों। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखते हम कि संविधान सभा, भारतीय भारतीय संविधान भारतीय संविधान सभा जो भारत का संविधान निर्माण कर रही थी, उस सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो हमने देखा 389 कुल सदस्य थे इस संविधान सभा में। उसके अंदर आप देखोगे 389 में हमने देखा कि 200 292 तो प्रांतों से, जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे ना, उन प्रांतों से थे। वहीं आपने देखा जो कि 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। वहीं आपने देखा 93 देसी रियासतों से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, देसी रियासतों से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन साथियों ध्यान देना, जो कि 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन पैटर्न योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था, ध्यान रखना, जिसे जून योजना भी कहा जाता है, जिसे आप देखोगे कि एक प्रकार से फाल्कन प्लान भी कहा जाता है, डिकी बर्ड भी कहा जाता है योजना, और इसे सही देखा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना होगी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब? 3 जून 1947। इसके तहत ही तो भारत का विभाजन हुआ था 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन, भारत का विभाजन, कहते हैं कि भारत पाकिस्तान का विभाजन, ना जी ना, भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं, भारत का विभाजन हुआ था। जो मुस्लिम लीग ने बार बार मांग कर रखी थी पाकिस्तान की कि हमारा पाकिस्तान अलग बनाओ, तो कहा जाता है कि 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जिसे बाल्कन प्लान भी कहा जाता है, जून योजना भी कहा जाता है,
ठीक है ना। तो आप देखोगे कि 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ, जो कि भारत के दो टुकड़े कर दिए गए। जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था उसे तो पाकिस्तान बना दिया गया, जो कि दो बने थे, एक पंजाब से कट करके पश्चिमी पाकिस्तान और एक बंगाल से कट करके पूर्वी पाकिस्तान। तो कहने का मतलब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, भारत का विभाजन करते हुए, भारत का विभाजन करते हुए। ठीक है। अब आपको पता है कि भारत का विभाजन होगा तो इस संविधान सभा पर भी असर पड़ेगा, इसे भी पुनर्गठित किया जाएगा, संविधान सभा का पुनर्निर्माण किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ सदस्य, ये मानो कुछ क्षेत्र वो पाकिस्तान में चले गए तो सदस्यों पर भी प्रभाव पड़ा था। तो इस बात को गौर करना साथियों। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि हमने देखा कि भारतीय संविधान सभा कब गठित हुई थी। हम कहते हैं कि दिसंबर 1946, जो कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। उसके बाद में अंत में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ था। इस बीच ही आप देखोगे 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन योजना के द्वारा। ठीक है ना साथियों, गौर करना इस बात पे। कहा जाता है कि इसके बाद में विभाजन के समय ये संख्या रह गई थी कितनी? 324। कितनी रह गई थी? 324। विभाजन के बाद जो पुनर्गठन किया गया, पुनर्गठन किया गया 324, जो कि आप देखोगे 324 में प्रांतों से तो कितने? 232, 232 प्रांतों से। वहीं आप देखोगे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितने आएंगे? 3 आएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि बलूचिस्तान जो था ना वो पाकिस्तान में चला गया। यहाँ पर 3 ही चीफ कमिश्नरी क्षेत्र रहेंगे, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग कर्नाटक। ठीक है ना, ये 3 ही क्षेत्र चीफ कमिश्नरी रहेंगे। वहीं आप देखोगे देसी रियासतों से भी इस समय, देसी रियासतों से भी इस समय कितने होंगे? 89 सदस्य ही शेष रह जाएंगे। विभाजन के बाद संविधान सभा का जो पुनर्गठन किया गया ना वो सदस्य हैं साथियों, ध्यान देना। विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने रहे? 324 रहे। उन 324 में 232 है वो तो कहां से होंगे? प्रांतों से। कहां से आएंगे? प्रांतों से। वहीं 3 कौन होंगे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होंगे, जो वर्तमान में हम संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश जिनको कहते हैं। उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, यहाँ पर कमिश्नर हुआ करते थे। उसके बाद में आप देखोगे 89 जो थे वो किसके थे? देसी रियासतों के थे। 89 वो देसी रियासतों के थे। तो ध्यान देना साथियों, आप इनको जोड़ोगे तो कितने आएंगे? 324 होंगे। कितने होंगे? 324। लेकिन उसके बाद आजादी के बाद, आजादी के बाद प्रथम बैठक, प्रथम बैठक आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद पहली बैठक कब हुई थी? ध्यान देना, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 1947, 31 अक्टूबर 1947। और कहा जाता है कि उस समय ये संख्या है वो कितनी होगी? ध्यान देना, 299। कितनी होगी? 299। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि स्वतंत्रता आजादी के बाद संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, सीधे पहली बैठक पूछे तब तो 9 दिसंबर 1946। उस समय तो 207 सदस्य उपस्थित हुए, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। देसी रियासतों से भी कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं आया था। लेकिन आप देखोगे कि आजादी के बाद जो पहली बैठक, आजादी के बाद जो पहली बैठक होगी ना वो ध्यान देना कब होगी? 9 कहने को 31 अक्टूबर 1947। साथियों ध्यान देना,
31 अक्टूबर 1947 और इसके अंदर कितने सदस्य उपस्थित होंगे? 299 होंगे। कितने होंगे? 299 सदस्य। हाँ, इसका भी विभाजन किया जा सकता है कि कितने कितने थे, कितने कितने सदस्य थे। तो ध्यान देना, इसके अंदर आप देखोगे देसी रियासतों से तो कितने थे? 70 थे। देसी रियासतों से तो कितने थे? 70 थे, ध्यान देना। वहीं आप देखोगे जो कि अन्य जो बच गए ना, वो सब कहां से थे? यहां से, जो कि 226 और 3, 226 प्रांतों से, 3 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से और ये देसी रियासतों से। नोट करना साथियों, हो सकता है यहां पर आपको सही स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा जबकि मैं बोल रहा हूं, तो आप उसको कैच कर लेना। 299 जो कि प्रथम बैठक कब? आजादी के बाद। उस समय 226 प्रांतों से उपस्थित हुए, 3 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से उपस्थित हुए और वहीं 70 देसी रियासतों से ये मानो उपस्थित हुए। ठीक है ना, इस बात को नोट कर लेना। और कहा जाता है कि अंत में 284 सदस्य ही संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं, जो कि 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक और अंतिम अधिवेशन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट संख्या तो ये है साथियों, संविधान सभा में कुल कितने थे, विभाजन के बाद कितने बचे, पुनर्गठन करने के बाद, उसके बाद में विभाजन के बाद पहली बैठक में कितने आए और अंत में हस्ताक्षर कितनों ने किया। ये चारों संख्याएं आपको पता होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ पर जैसे ही विभाजन के बाद जो संख्या हुई, आप देखोगे भीमराव अंबेडकर जो बंगाल से निर्वाचित होकर के गए थे संविधान सभा में, लेकिन विभाजन के बाद कहा जाता है कि वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में। उसके बाद सोचा कि अब क्या करेंगे। हमारे संविधान निर्माता जो संविधान सभा में बड़ी भूमिका निभा रहे थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वो ये मानो कि विभाजन के बाद उनका क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, तो कहते कि उसके बाद विभाजन आजादी के बाद बंबई प्रांत के पूना क्षेत्र से, बॉम्बे प्रांत के पूना क्षेत्र से एम जयकर ने त्याग पत्र दिया और उसकी जगह सीट खाली होने पर ये मानो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुनः संविधान सभा में लाया गया निर्वाचित करके। मेरी बात समझ में आई? प्रारंभ में पूछे तब तो आएगा बंगाल कि भीमराव अंबेडकर कहाँ से सदस्य थे संविधान सभा में, तो बंगाल से। और ये पूछे कि विभाजन के बाद कहाँ से थे, तो उस समय आएगा ध्यान, बॉम्बे प्रांत पूना क्षेत्र से। कहाँ से? पूना से आएंगे। और वो सीट खाली कौन करेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है। एम जयकर वो सीट खाली करेंगे और उनकी जगह भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में वापस आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बना हुआ है, इस पे भी गौर करना। और ये संख्याएं आपके क्लियर हो गई होगी कि प्रारंभ में कितने थे संविधान सभा में, विभाजन के बाद कितने बचे, उसके बाद में आजादी के बाद पहली बैठक कब हुई, उसमें कितने उपस्थित हुए और अंत में हस्ताक्षर कितने सदस्य करते हैं, जो कि कब? अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1950 को। ठीक है ना साथियों, समझ में तो आ रहा है ना? बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां हैं जो आपके साथ साझा कर रहा हूं, जो आपके कंपटीशन में बहुत काम आएगी और आपका नॉलेज भी बढ़ाएगी। वैसे देखा जाए तो भारतीय संविधान की एक बड़ी कहानी है, लेकिन हम तथ्यों को समेटते हुए और हमारे कंपटीशन में जो काम आ रहे हैं उन्हीं बातों के ऊपर चर्चा कर रही हैं साथियों। ठीक है ना, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। उसी प्रकार आप देखोगे जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष तो कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गौर करना इस बात पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी बैठक कब?
जो कि आपने देखा 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसमें इन्हें ये मानो कि अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन उसके बाद उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष ध्यान देना, उपाध्यक्ष पहले तो किसको बनाया जाता है? एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी को बनाया जाता है। ध्यान रखना, कब की बात है? ये बात है 25 जनवरी 1947। 25 जनवरी 1947 को एच सी हरेंद्र कुमार मुखर्जी को। लेकिन कहा जाता है कि इनका भी जो निर्वाचन क्षेत्र था वो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया। इनका भी जो निर्वाचन क्षेत्र था जहां से निर्वाचित होके आए थे वो भी पाकिस्तान में चला गया। तो कहते कि इनका दोबारा निर्वाचन हुआ विभाजन के बाद, आजादी के बाद दोबारा इनका निर्वाचन हुआ। उसके बाद ये पुनः चुन करके आए थे। और उसके बाद में कहा जाता है कि 16 जुलाई 1947 16 जुलाई 1947 को इन्हें वापस उपाध्यक्ष चुना जाता है। वापस उपाध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, हमारे संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एक और दूसरे, ध्यान देना, जो कि वीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी जो हमारे राजस्थान प्रांत जयपुर से ही सदस्य थे, जो कि कहा जाता है कि हमारे संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी, जो कहां से थे? जयपुर से थे। यहां पर यह भी कहा जाता है साथियों, ध्यान देना, एच सी मुखर्जी है ना, वो तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की जहां बात आएगी उस समय तो भूमिका निभाएंगे एच सी मुखर्जी। ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो ब्रिटिश भारत था उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं दूसरी तरफ वीटी कृष्णमाचारी जो कि देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व है। कहने का लो, देसी जो रियासतें होंगी उनसे संबंधित कोई चर्चा बात होगी तो उस समय उपाध्यक्ष कौन होंगे? वीटी कृष्णमाचारी। साथियों, कुछ बात समझ में आई? अध्यक्ष तो एक ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंत तक रहेंगे, जबकि उपाध्यक्ष 2 बनेंगे, एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, और ये निर्वाचित होंगे। साथियों गौर करना, यहीं पे एक बात और क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहले अस्थायी सभापति या आप कह सकते हो अध्यक्ष, तब तो नाम आता है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का। ठीक है ना, गौर करना, अस्थायी सभापति या अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जबकि स्थायी अध्यक्ष या सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद में आगे देखो, अस्थायी भी कह सकते हो, अस्थायी उप सभापति जो कि उपाध्यक्ष भी कह सकते हो। अस्थायी ध्यान रखना, जो कि फ्रैंक एंथनी, गौर करना, एंग्लो इंडियन का जो प्रतिनिधित्व करता है। और कहा जाता है कि इन्होंने 10 लोकसभा में 6ठी और 8वीं को छोड़ करके 10 लोकसभा तक भी एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किया था लोकसभा में। वही है ये फ्रैंक एंथनी, जो कि क्या बनेंगे? अस्थायी उपसभापति। अस्थायी सभापति तो होंगे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जबकि अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष बनेंगे फ्रैंक एंथनी। जबकि ध्यान देना, ये तो होंगे निर्वाचित, जबकि ये होंगे मनोनीत। ध्यान देना, जबकि ये दोनों है ना, ये दोनों याद रखना क्या होंगे? निर्वाचित। ये दोनों क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। इस बात के ऊपर भी गौर करना साथियों, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखना है कि अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष पूछे तो फ्रैंक एंथनी आएगा जो मनोनीत किए गए थे।
पहली बैठक में ही, पहली बैठक में ही। और जबकि अस्थायी सभापति अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो निर्वाचित हुए थे पहली बैठक में। जबकि ये तीसरी बैठक में अध्यक्ष निर्वाचित होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे भी ध्यान देना, क्या आएगा? निर्वाचित, निर्वाचित। उसके बाद में ये भी क्या थे? निर्वाचित थे दोनों ही। मनोनीत केवल एक ही आ रहा है, अस्थायी उप सभापति कह दो या उपाध्यक्ष कह दो, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या ये कहो सभापति और उप सभापति को लेकर के जो आपके दिमाग में डाउट था वो क्लियर कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। जो कि अस्थायी सभापति और अस्थायी उप सभापति, ये दोनों ध्यान में रखना है। स्थायी अध्यक्ष और स्थायी उपाध्यक्ष। और स्थायी नाम आए या ना आए, न आए तो भी सीधे दे सकता है, जबकि आप इसे स्थायी भी कह सकते हो। स्थायी अध्यक्ष कह दो या उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कितने थे? 2 थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे, HC मुखर्जी, VT कृष्णमाचारी, जो कि कहते हैं कि ये तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का प्रतिनिधित्व करेंगे, वहीं ये है वो किसका करेंगे? देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक प्रकार से उपाध्यक्ष होंगे, उनकी तरफ से चर्चा में भाग लेंगे, ठीक है ना साथियों। इस बात के ऊपर भी गौर करना है। उसके बाद में ध्यान देना, जो कि हमारे संविधान के हस्तलिखित लेखक किसको माना जाता है? ध्यान देना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हमारे संविधान के हस्तलिखित लेखक, जो इटालियन भाषा में लिखा था। ये मानो कि हमारे संविधान को हस्तलिखित लेखक कौन थे? हस्तलिखित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ध्यान देना, ये लाइन भी कई बार पूछ ली जाती है, जो कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है। जो कि हमारी संविधान सभा के सचिव, संविधान सभा के सचिव कौन थे? ध्यान देना साथियों, सचिव कौन थे उस समय? HVS एंगर थे। ध्यान देना साथियों, HVR होगा यहाँ पे, सॉरी साथियों ध्यान देना, HVR एंगर, जो कि उस समय क्या थे? सचिव थे। और ये भी ध्यान रखना, जो अंत में राष्ट्रपति का जो चुनाव करवाया था उसमें चुनाव अधिकारी भी थे। ये कौन? HVR एंगर, जो संविधान सभा के सचिव कह सकते हो। और अंत में जो 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक थी, अंतिम अधिवेशन था ना, उस समय जो राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जा रहा था, उस समय ये निर्वाचन अधिकारी भी थे। क्या थे? निर्वाचन अधिकारी भी थे। ये बात भी आपको नोट करनी है साथियों, अति महत्वपूर्ण है। जबकि महिला समूह का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? हंसा मेहता कर रहे थे। और वहीं ध्यान देना, एक बढ़िया कोटेशन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा था? राह पर चल पड़ा राष्ट्र। ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये भी कई बार पेपरों में पूछा जाता है, तो इसे गौर करना कि संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ध्यान देना साथियों, बढ़िया क्वेश्चन,
बन सकता है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि संविधान सभा इज कांग्रेस और कांग्रेस इज भारत। किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। संविधान सभा हिंदुओं की संस्था थी। किसने कहा? याद रखना, चर्चिल ने कहा था और साइमन ने कहा था। वहीं आप देखोगे कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। किसने कहा था? जेनिंग्स ने कहा था। संविधान सभा कोई प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। किसने कहा? जयप्रकाश नारायण ने कहा था। ठीक है ना? तो ये कई बार कोटेशन पूछ ली जाती है। जैसे कि मैंने कहा था कि 13 दिसंबर 1946 जो कि उधर से प्रस्ताव पेश हो रहा था, जब हमारी संविधान सभा सज के तैयार हो चुकी थी, तो उस समय संविधान सभा को वैवाहिक मंडप की संज्ञा देते हुए कहा कि ये एक विवाह का मंडप सजा हुआ है, लेकिन इसकी दुल्हन गायब है। कौन? मुस्लिम लीग। किसने कहा था? तो ध्यान रखना, विंसेंट चर्चिल ने कहा था, जो कि इंग्लैंड का भूतपूर्व प्रधानमंत्री था। तो कई बार क्या होता है कि संविधान निर्माण से जुड़ी हुई कुछ कोटेशन भी पूछ ली जाती है, परिभाषा पूछ ली जाती है। तो किसने दी, किसका कथन था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में ध्यान रखना, जो कि बता देता हूं, महात्मा गांधी। नोट कर लेना साथियों, महात्मा गांधी। उसके बाद में जयप्रकाश नारायण, एक समाजवादी नेता, जयप्रकाश नारायण। वहीं आप देखोगे तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। और उसके बाद में आप देखोगे बी एन राव, बी एन राव। ये चारों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। हाँ, इतना जरूर है कि महात्मा गांधी के कहने पे संविधान सभा में 16 सदस्यों का चुनाव जरूर हुआ था, 16 सदस्य जरूर आए थे, लेकिन ये स्वयं नहीं थे। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर सप्रू और उसके बाद में बी एन राव, मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य थे पंजाब से। हाँ, कुछ गाइडों में बताया जा रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नाजी ना, याद रखना, संविधान सभा के सदस्य थे। लगभग इन चार का ही नाम आता है जो उस समय के प्रमुख नेता थे, जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इस बात पे गौर करना। सच्चिदानंद सिन्हा है ना, वो और राजेंद्र प्रसाद तो बिहार से आएंगे निर्वाचित होकर के, जबकि मैंने बता दिया भीमराव अंबेडकर वो बंगाल से आएंगे पहले और आज़ादी विभाजन के बाद बॉम्बे प्रांत से आएंगे। इस बात को भी अच्छी तरीके से नोट कर लेना साथियों। एक ध्यान रखना, जो कि संविधान सभा में देशी रियासतों के सदस्य पहली बार कब आएंगे, पहली बार कब आएंगे, तो ध्यान देना 28 अप्रैल 28 अप्रैल 1947 को पहली बार कहते कि देशी रियासतों के सदस्य संविधान सभा में प्रेजेंट हुए। इससे पहले कोई नहीं आया था। इस बात को नोट करना, ये कई महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं साथियों। जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये अपनी संविधान निर्माण की चौथी क्लास है। मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि संविधान निर्माण से जुड़े हुए सारे तथ्य आपको बता दिए जाएं। ये चारों क्लासें आप अच्छी ईमानदारी के साथ देखो, अपनी नोटबुक में नोट करो, फिर देखो आपको कितना मजा आता है कि संविधान निर्माण की कंप्लीट कहानी आपके सामने होगी। हाँ, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों आपके साथ। ठीक है ना? आपके साथ जो साझा की जा रही है ये आपको नोट करना है। संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य संयुक्त प्रांत के थे, यूपी, संयुक्त प्रांत यूपी से थे 55, गौर करना, जो कि देशी रियासतों से थे हैदराबाद से 16, जो कभी भी नहीं आए अंत तक संविधान सभा में, क्योंकि उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर रखा था। ठीक है ना? और देशी रियासतों में सबसे ज्यादा 7 सदस्य थे मैसूर से। कहां से थे? मैसूर से थे। तो कहने का मतलब ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं साथियों, जिनके ऊपर आपको गौर करना है। अनुसूचित जाति के कितने थे? 26 सदस्य थे संविधान सभा में।
इन बातों को अच्छी तरीके से नोट करना है। कौन कौन सा व्यक्तित्व था, ये क्वेश्चन सही बन सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को क्या कहा था? चलायमान राष्ट्र। तो कहने का क्वेश्चन क्या आएगा कि चलायमान राष्ट्र संविधान सभा को किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राह पे चल पड़ा राष्ट्र, राह पे चल पड़ा राष्ट्र। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके साथ साझा की है, आप इनको अच्छी तरीके से नोट कर लेना। संविधान संविधान सभा में राजस्थान राजस्थान के सदस्य, वैसे बता दूं साथियों, कोई निश्चित नहीं थे, कोई संख्या सदस्य निश्चित नहीं थी, जो कि हम देखते 12 के जगह 15 भी बताते हैं, क्योंकि राजस्थान का जो उस समय एकीकरण हो रहा था देशी रियासतों को लेकर के, इसलिए कहते कि ये संख्या कोई फिक्स नहीं थी। फिर भी आपको 12 करनी है। कितनी करनी है? 12 सदस्य करने हैं, ध्यान देना। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य कितने थे? 12 सदस्य थे, जो एक ट्रिक के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हो सकता है आपको बहुत ही रोचक लगे, या आपने तैयार कर रखे तो उनको एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हो। ठीक है ना साथियों? वैसे आपने देखा होगा भारतीय संविधान निर्माण की कहानी हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मेरी 4 क्लासों में कुछ बातें आपको नई भी सुनने को मिली होगी। उन्हें अच्छी तरीके से नोट कर लेना, क्या पता आगामी कंपटीशन में वो काम आ सकती है। ठीक है ना? मैं ये नहीं कहता कि आपका भारतीय संविधान निर्माण नहीं पढ़ा हुआ, हाँ पढ़ा हुआ है, तो आपका दोबारा रिवीजन हो जाएगा। कुछ नए फैक्ट, नए तथ्य आपके सामने आएंगे, जिससे क्या कि आपको और रोचकता पैदा हो जाएगी। क्या होता वो तथ्य कंपटीशन में आ जाए। ठीक है ना? तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे है कि संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य कितने करने हैं? 12। कितने करने हैं आपको? 12। ध्यान देना। हाँ, अगर 12 ऑप्शन में नहीं है तो कई जगह 15 भी दे रखे हैं, लेकिन ज्यादा राइट कौन से होंगे? 12 होंगे। वैसे आप देखोगे कि भोगीलाल पांड्या, जो कि आप देखोगे बॉम्बे प्रांत से थे, तो कहने लो एक प्रकार से अलग, गोकुललाल भट्ट थे, तो वो एक अलग अलग बात है, कोई फिक्स संख्या नहीं कह सकते। तो देखो इसके अंदर जब जब हीरा जब हीरा माटी गोदरा गोदरा मुकुट सजे, जब हीरा माटी गोदरा मुकुट सजे, इसके अंदर सभी जो सदस्य उनके नाम हैं। ध्यान देना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 और 12। ये 12 ध्यान में रखने होंगे आपको। जब हीरा माटी गोदरा मुकुट सजे, इसके अंदर देखो सबसे पहले 1 नंबर, जो कि आप देखोगे जय नारायण व्यास, कहां से? जोधपुर, जो कि मारवाड़ रियासत से। कहां से थे? जोधपुर, मारवाड़, मारवाड़ रियासत थे। वैसे नंबर 2 बलवंत सिंह, बलवंत सिंह मेहता, जो कहां से थे? मेवाड़ से, उदयपुर से। कहां से थे? मेवाड़, उदयपुर से। उसके बाद में नंबर 3 हीरा लाल शास्त्री, कहां से थे? जयपुर से। कहां से गए थे? जयपुर रियासत से, जयपुर रियासत से। उसके बाद में 4 नंबर रा से रामचंद्र, रामचंद्र उपाध्याय, उपाध्याय कहां से गए थे? अलवर से, अलवर रियासत से गए थे। उसके बाद में नंबर 5, जो कि मां से बन जाएगा माणिक्य, माणिक्य लाल वर्मा, कहां से थे? मेवाड़ से, मेवाड़, जो कि उदयपुर कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? उदयपुर कह सकते हो इसको, मेवाड़। वहीं आप देखोगे नंबर 6, जो कि टी से बन जाएगा वीटी,
कृष्णमा चारी कहाँ से थे? जयपुर से। कहाँ से गए थे? जयपुर से। और जो उपाध्यक्ष भी बने थे वो यही है, ध्यान देना, वो यही है। उसके बाद में नंबर 7, गो से गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। शाहपुरा भीलवाड़ा से, शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा से थे, ध्यान देना। उसके बाद में द से दल्ले सिंह, जो कि नंबर 8 दल्ले सिंह, कहाँ से थे? कोटा से, कोटा। उसके बाद में रा से नंबर 9 राव राज बहादुर, कहाँ से थे? भरतपुर से, भरतपुर रियासत से गए थे, जो कि राव राज बहादुर सिंह। उसके बाद में नंबर 10 जो कि मुकुट बिहारी, मुकुट बिहारी भार्गव, मुकुट बिहारी भार्गव, ध्यान देना, कहाँ से थे? मुकुट बिहारी भार्गव कहाँ से थे? अजमेर, मेरवाड़ा से निर्वाचित हुए और सभी मनोनीत है। साथियों, गौर करना इस बात के ऊपर, ध्यान देना, जो कि ये तो क्या होंगे? मनोनीत न होके निर्वाचित होंगे, और सभी वो मनोनीत होंगे देशी रियासतों के द्वारा। और उसके बाद में नंबर 11, नंबर 11 जो कि से बन जाएंगे। नंबर 12 जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। और वहां से बन जाएंगे सरदार, सरदार सिंह, जो कि कहां से थे? महाराजा सरदार सिंह खेतड़ी, जो कि जयपुर रियासत से। और जसवंत सिंह कहां से थे? बीकानेर से, बीकानेर रियासत से। ये ध्यान में रख सकते हो। जब हीरा माटी गोदरा मुकुट सजे, जो कि आपने देखा जैसे बन जाएगा जय नारायण व्यास, कहां से थे? मारवाड़ से। पैसे बन जाएगा, ध्यान रखना, बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ उदयपुर से। ही से बन जाएगा हीरालाल शास्त्री जयपुर से। रा से बन जाएगा रामचंद्र उपाध्याय अलवर से। वहीं माँ से बन जाएगा माणिक्य लाल वर्मा मेवाड़ से। वहीं टी से बन जाएगा, ध्यान रखना, वीटी कृष्णमाचारी जयपुर से। वहीं गो से बन जाएगा गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से। द से बन जाएगा दल्ले सिंह, जो कि कोटा से थे। रा से बन जाएगा राज बहादुर भरतपुर से। वहीं मुकुट से बन जाएगा मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से निर्वाचित हुए थे। ध्यान देना, इन 12 के अंदर, इन 12 में 11 तो होंगे वो निर्वाचित न होके मनोनीत, और एक होंगे निर्वाचित। इस तरीके से 12 है। कहने का लो 11 है वो तो क्या है? मनोनीत। ये तो क्या है? मनोनीत है कुल। और ये एक है ना, ये है निर्वाचित, चुनाव के जरिए। ध्यान देना, जो कि राजस्थान से महिला एक भी नहीं थी, राजस्थान से एक भी महिला नहीं थी। उसके बाद में देखो, से बन जाएगा सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह खेतरी, जो जयपुर रियासत में आती थी। और जय से बन जाएगा जसवंत सिंह, जो बीकानेर से। लेकिन आप देख रहे हो कई बुकों में जो 15 दिखा रहे हैं, कुछ सचिव लोग के बतौर भी गए थे, जैसे कि के.एम. पणिकर का नाम आता है बीकानेर से, के.एम. पणिकर, ध्यान देना। वहीं आप देखोगे जोधपुर से, जोधपुर से जो कि मारवाड़, यहां से नाम आता है, जो कि आप देखोगे सी.एस. वेंकटाचारी, सी.एस. वेंकटाचारी का नाम आता है। वहीं उदयपुर से, मेवाड़ से आप देखोगे किसका आता है? टी राघवनाचारी, टी राघवाचारी का नाम आता है। ये 3 और जोड़ दिए जाए तो कितने होंगे? 15 होंगे, लेकिन सही 12 होंगे, जो कि राज्यसभा की जो वेबसाइट है उसके ऊपर 12 सदस्यों के ही नाम दे रखे। वैसे कोई फिक्स नहीं थे साथियों,
ठीक है ना, गौर करना इस बात के बाद ऊपर। और सबसे ज्यादा कहाँ से थे, ध्यान रखना जयपुर से। कितने, 3। एक तो हीरालाल शास्त्री जयपुर से, एक वीटी कृष्णाचारी जयपुर से, और एक महाराजा सरदार सिंह खेतड़ी जयपुर से। ठीक है ना। मेवाड़ से कितने थे, 2 थे, बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ से, और उसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा भी मेवाड़ से थे। आपको ध्यान ये रखना है क्या, कि यहाँ पे जो मुकुट बिहारी भार्गव मेरवाड़ा से है ना, अजमेर मेरवाड़ा से, वो क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। ध्यान देना। और जो शेष बचे हुए 11 है वो मनोनीत होंगे। ठीक है ना, क्योंकि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से निर्वाचित होकर के आए थे। जैसे कि दिल्ली से देशमुख गुप्ता आए थे। ठीक है ना, उसी प्रकार आप देखोगे अजमेर मेरवाड़ा से कौन आए थे, मुकुट बिहारी भार्गव आए थे। तो ये थे संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है ना। आगे कुछ बात सुने, हम बात करें भारतीय संविधान निर्माण की कहानी। कुछ छूटे हुए फैक्ट तथ्य थे वो देख रहे। इन चारों क्लासों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जहां कहीं पे भी आपको नोट करना वो नोट करके ये बातें लिख लेना। एक ये मानो संविधान निर्माण की बढ़िया कहानी अपने नोट्सों में बना लेना। फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए आप आसानी से कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं नियम समिति की। नियम समिति की जो कि प्यारे विद्यार्थियों आप देखोगे नियम समिति जो कि संविधान सभा की एक नियम समिति बनी थी। कब बनी थी, याद रखना, जो कि 11 कब बनी थी, 11 तारीख को, 11 दिसंबर 1946, जो कि तीसरी बैठक थी। तीसरी बैठक के अंदर नियम समिति का गठन किया गया था। और उसके अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे, किसको बनाया गया था, अध्यक्ष कह दो या सभापति, सभापति कह दो या फिर अध्यक्ष कह दो, एक ही बात है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये संविधान सभा की प्रथम पहली समिति थी। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि भारतीय संविधान सभा की पहली प्रथम समिति कौन सी थी, तो ध्यान रखना नियम समिति थी। कब हुआ था इसका गठन, तो ध्यान देना 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को हुआ था इसका गठन। ध्यान देना तीसरी बैठक में, तीसरी बैठक में। ठीक है। इसके अंदर एक अध्यक्ष और 15 सदस्य, कुल कितने थे, 16 सदस्य थे। इसमें अध्यक्ष सहित पूछे 16, अध्यक्ष के अतिरिक्त पूछे 15। और इन 15 में सबसे इंपॉर्टेंट है वह 16 नंबर, ध्यान देना, श्रीमती श्रीमती दुर्गा बाई। ध्यान देना क्यों, क्योंकि ये एकमात्र महिला थी, एकमात्र महिला सदस्य, एकमात्र महिला सदस्य थी इस नियम समिति में। और आजकल इसका अंदरूनी क्वेश्चन ये पूछने लगे साथियों, क्या ये याद रखना कि निम्न में से कौन सा नियम समिति का सदस्य है या नहीं है। नेहरू नहीं है, भीमराव अंबेडकर नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है, BN राव नहीं है। ऐसे कुछ नाम जो पॉपुलर थे उस समय संविधान सभा में, उनको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके अंदर देखना आपको कुछ नए नाम मिलेंगे और शायद ये कई बुकों में तो आपको मिलेगी नहीं। मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूं साथियों, कि मेरे पास न रह करके आप तक इसको पहुंचाया जाए, क्या होता आपके कहाँ काम आ जाए। क्योंकि नियम समिति के सदस्य पूछ सकते हैं, गठन पूछा जा सकता है, सभापति पूछा जा सकता है, एकमात्र महिला सदस्य पूछा जा सकता है। क्लियर है ना, आगे बात समझ में। तो देखो इसमें कौन कौन थे, तो ये तो 1 नंबर पे राजेंद्र प्रसाद सभापति अध्यक्ष हो जाएंगे। उसके बाद में देखो 2 नंबर जगजीवन राम, मोस्ट है, ध्यान देना, जगजीवन राम। नंबर 3 फ्रैंक एंथनी, ये भी महत्वपूर्ण आ सकता है। उसके बाद में नंबर 4 AR अय्यर, वहीं नंबर 5 बख्शी टेकचंद, वहीं नंबर 6 रफी अहमद
किदवई। वहीं नंबर 7 जोसेफ अल्बन हिसुजा। वहीं नंबर 8 जो कि एन जी आयर। वहीं नंबर 9 जो कि पुरुषोत्तम दास टंडन। ये मोस्ट है, पूछा जा सकता है इसका नाम। वहीं आप देखो ये नंबर 10 गोपीनाथ बरदलोई। वहीं आप देखो ये नंबर 11 पी सीतारमैया। पूछा जा सकता है क्योंकि ये पॉपुलर नाम, लोकप्रिय जो नाम है ना, वो तो आपको ध्यान रखने होंगे साथियों, ठीक है ना। उन नामों को तो एकदम अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना। वहीं आप देखोगे नंबर 12 पे है के एम मुंशी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। कन्हैयालाल माणक्यलाल मुंशी, के एम मुंशी। वहीं आप देखोगे नंबर 13 पे जो कि मेहर चंद खन्ना। वहीं आप देखोगे नंबर 14 पे हरनाम सिंह। वहीं 15 नंबर पे शरत चंद्र बोस। और वहीं 16 वेरी वेरी मोस्ट है ही, ध्यान रखना साथियों, जो कि श्रीमती जी दुर्गाबाई, एकमात्र महिला सदस्य थी नियम समिति में। तो ये थी नियम समिति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। कब गठन हुआ, कुल कितने सदस्य थे, अध्यक्ष कौन था, एकमात्र महिला, और उसके बाद में सदस्यों को लेकर के भी पूछा जा सकता है। तो ये थी संविधान सभा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। आपको एक तो चार्ट बनाना है प्रमुख व्यक्तित्व का, कि कौन व्यक्ति किस पद पे था। एक आपको बनाना है महत्वपूर्ण तिथियों का, कि पहली बैठक या कैबिनेट मिशन योजना कब आई, वहां से लेकर के बना सकते हो कि कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को आई, पहली बैठक कब हुई। उसके बाद में तीसरी बैठक, उसके बाद में पांचवी बैठक, उसके बाद में ध्यान रखना है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ। उसके बाद में ध्यान में रखना है जो कि आप देखोगे प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ। उसके बाद में ध्यान रखना है कि प्रारूप समिति ने जो संशोधित प्रारूप तैयार किया वो अध्यक्ष को कब सौंपा। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ अपने दिमाग के रिमाइंडर को घुमाओ और वो तारीख लिखो उनके आगे, एक अच्छी सी सारणी या चार्ट बना सकते हो। उसके बाद में आपको बताना है कि संविधान बन करके कब तैयार हो गया। उसके बाद में संविधान सभा की अंतिम बैठक, अंतिम अधिवेशन कब हुआ और संविधान लागू कब हुआ। ये तो है तिथि को लेकर के। उसके बाद में व्यक्तित्व में ध्यान रखना है जो कि आप पहले तो ये बना सकते हो कि अस्थायी सभापति, अस्थायी उपसभापति। उसके बाद में बना सकते हो स्थायी अध्यक्ष। उसके बाद में उपाध्यक्ष दो कौन कौन थे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष और सदस्य, नियम समिति का अध्यक्ष और सदस्य, संघ समिति का अध्यक्ष कौन था, प्रांतीय समिति का कौन था, मूल अधिकारों की समिति का कौन था, मूल अधिकारों की उप समिति, अल्पसंख्यकों की उप समिति। ये 3-4 समितियां कई बार पेपर में पूछ ली जाती है साथियों, तो इसलिए ऐसा चार्ट बनाना है। वहीं आप देखोगे दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, याद रखना जगजीवन राम। जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का कौन कर रहे थे, भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। महिलाओं का कौन कर रही थी, हंसा मेहता। जो कि आप देखोगे कि जो एक प्रकार से देसी रियासतों के राजा लोग थे ना, उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, तो दरभंगा के महाराजा थे, ध्यान रखना, वो कर रहे थे उनका प्रतिनिधित्व है। वहीं हिंदू महासभा की ओर से कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। संविधान सभा में कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो ऐसे आपको व्यक्तित्व कि कौन किस पद के ऊपर था, इसकी भी एक बढ़िया सी सारणी बनानी है। अगर ये टॉपिक आपको बढ़िया करना है तो फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। और उसके बाद में संविधान सभा के 3 वाचन ध्यान में रखने हैं। वहीं आप देखो इस संविधान सभा के 12 अधिवेशन है, वहीं 167 बैठकें। तो ये कई ऐसे महत्वपूर्ण आंकड़े साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि इस टॉपिक के अंदर या तो आपको संख्या डेट आंकड़े मिलेंगे या फिर आपको व्यक्तियों के नाम मिलेंगे। दो ही चीजें इसके अंदर महत्वपूर्ण है जो आपको अच्छी तरीके से तैयार करनी है, ठीक है ना साथियों। तो इसके अंदर आज हमने बात की
संविधान सभा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें, कई तथ्य, फैक्ट जो हो सकता है पीछे की 3 क्लासों में रह गए थे, आप आज उसको कवर कर लो। मेरी तरफ से 100% बताने की कोशिश की जा रही है साथियों कि भारतीय संविधान निर्माण की कहानी, संविधान सभा का गठन आपके एकदम क्लियर हो जाए। तो आज हमने बात की भारतीय संविधान सभा की संख्या कब कब परिवर्तित हुई थी और अंत में कितनों ने हस्ताक्षर किए थे। ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी आपके, कई दिनों से आपके दिमाग में ये डाउट चल रहा होगा। कभी 389 बताते, कभी 324 बताते, कभी 299 बताते, कभी 284 बताते। तो ये आपने देख लिया होगा कि कब कब थे और उसका विभाजन किस तरीके से था, ये भी आपके क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में आपने देखा कि अध्यक्ष को लेकर के जो सस्पेंस था आपके दिमाग में, वो भी क्लियर हो गया होगा। निर्वाचित कौन सा है, अस्थायी कौन सा है। वहीं आपके उपसभापति को लेकर के भी, उपसभापति को लेकर के भी फ्रैंक एंथनी जो एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय जिसको हम कहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व ये कर रहे थे संविधान सभा में, जो कि क्या थे, अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष जो मनोनीत हुए थे। ध्यान देना, ठीक है ना। और उसके बाद में पहले अध्यक्ष ये बने, सॉरी उपाध्यक्ष, उसके बाद में 2 उपाध्यक्ष कौन कौन बने थे ये भी आपने देखा। उसके बाद में आपने देखा जो कि संविधान के हस्तलिखित लेखक प्रेम बिहारी नारायण राय यादव को माना जाता है। वहीं आपने देखा था जो कि संविधान के प्रारूप निर्माता BN राव, जबकि भारतीय संविधान के संशोधित प्रारूप निर्माता भीमराव अंबेडकर होंगे। वहीं आपने देखा कि भारतीय संविधान के ऊपर जो कलाकृतियां, जो मांडने बनाए गए थे, जो चित्र बनाए गए थे, जो ये मानो किनारियां बनाई गई थी, जो शांति निकेतन के थे, कौन थे, आपने देखा था जो नंदलाल बोस, कौन थे, नंदलाल बोस और उनके 7 अन्य कलाकार। वहीं आपने देखा संविधान सभा के सचिव कौन थे, HVR अय्यर। ध्यान देना, जो कि अंत में राष्ट्रपति के जो चुनाव हुए थे उस समय निर्वाचन अधिकारी भी थे। और वहीं आपने देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र भी कहते हैं। उसके बाद में आपने देखा संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य कितने, 12, जो कि जब हीरा माटी गोदरा मुकुट सजे, इसके अंदर आप 12 सदस्यों के नाम देख सकते हो। उसके बाद में आपने देखा संविधान सभा की नियम समिति जो कि कब बनी थी, 11 दिसंबर 1946, और इसमें एकमात्र महिला कौन थी, जी दुर्गा बाई, जो कि सभापति अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। साथियों, ये हमारी भारतीय संविधान निर्माण की कहानी कंप्लीट होती है। कैसी लगी आपको जरूर बताना, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।